हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड देयर मैनेजमेंट के इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। इससे पहले भी हमने जो इकोनॉमिक फंक्शन यानी कि जो सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो हमने देखा हुआ है। ठीक है, वो इकोनॉमिक फंक्शंस के बेसिस पे था और आज जो हम सीखने वाले हैं वो इकोनॉमिक फंक्शंस का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। यहाँ इस चैनल पे इस वीडियो पे गाइस मैं आपको इसका बेसिक इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्लास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मैं जितना हो सकता हूँ उतना आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स नोटबुक, द वीकली टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C फॉर कॉस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 15x प्लस 3000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो नोटबुक मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और उसका वीकली टोटल कॉस्ट कितना होता है 15x प्लस 3000। x की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है, वो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x का 15 से मल्टीप्लाई कर दो क्लास। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यूज़ को हम 3000 में प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चर का वीकली टोटल कॉस्ट कितना होता है। तो बेसिकली जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हुए आपको टोटल कॉस्ट के, उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। डेफिनेटली वो वीडियो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, इसमें आपको कुछ कंडीशंस भी दिए गए, वो कंडीशन के बेसिस पे आपको सम को सॉल्व करना है। सम थोड़ा लेंदी है, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। विदाउट क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है, इफ ईच नोटबुक इज सोल्ड फॉर ₹25, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट नीड टू बी प्रोड्यूस टू एंश्योर नो लॉस। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि एक बुक को, ईच नोटबुक अगर हम सेल करते हैं 25 रुपीज़ में, दैट इज मीन, देखिए यहाँ पे मुझे अब सेलिंग प्राइस गिवन है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, ये फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे हम सम सॉल्व कर रहे हैं। सेल प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, ठीक है, इक्वल्स टू ₹25। अभी आपको नहीं मालूम है कि कितना आप सेल कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको सबसे फर्स्ट वन क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक बी x। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक कितना होगा, x होगा। हमें नहीं पता कि कितना हो सकता है, तो हमने क्या किया, कंसिडर x। तो इसके बेसिस पे मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा क्लास। ठीक है, रेवेन्यू या आप उसको टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू कैसे आएगा क्लास, टोटल रेवेन्यू, सेल प्राइस कितना है 25 एक बुक का, नंबर ऑफ बुक कितनी है मेरे पास x, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आएगा 25x। क्लियर यहाँ तक। देन इसके आगे लिखा हुआ है कि आपको बताने की कितनी मिनिमम क्वांटिटी पे हम सेल करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो मुझे नो लॉस का क्राइटेरिया आएगा, मतलब मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा जिसके बेसिस पे मुझे लॉस नहीं होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्लास। तो कैसे करेंगे, अभी अपने पास टोटल रेवेन्यू है मतलब r है। ठीक है, कॉस्ट भी अपने पास C इक्वल्स टू 15x प्लस 3000। अब नो लॉस नो प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम अप्लाइड करें, ठीक है, नो लॉस लिखा हुआ है मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्लास मुझे यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट ही अप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, ठीक है, नो लॉस कॉमा नो प्रॉफिट, दैट इज मीन्स मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यूज करूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे दिया हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो दैट इज मीन्स R इक्वल्स टू C, इसका फॉर्मूला होता है R फॉर रेवेन्यू, C फॉर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो R कितना है अपने पास 25x इक्वल्स टू कॉस्ट कितना है अपने पास 15x प्लस 3000। x 15x यहाँ पे प्लस में साइड आएगा तो माइनस, तो मतलब 25x माइनस 15x इक्वल्स टू 3000। माइनस कर देंगे क्लास, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो 10x इक्वल्स टू 3000। राइट, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3000। अब 3000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे क्लास।
तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 300, 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 300। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है, नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स, अगर वो 300 नोटबुक प्रोड्यूस करेगा तो उसको कोई भी लॉस नहीं सफ़र करना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्लास, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर हम क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट लेंगे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बोला है द मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम, ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल ऑफ द नोटबुक to ensure no loss is 300, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि कम से कम, ठीक है, 300 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और 300 सेल करता है, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस का क्राइटेरिया फेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन था क्लास। अब सेकंड कंडीशन में आपको क्या गिवन है? सेकंड कंडीशन गिवन है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द नोटबुक इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। आगे का सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है, नो लॉस का क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि इफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, इंक्रीज एट 20%, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है कि 20% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तब क्या क्राइटेरिया होगी? तो देखो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना था 25, ठीक है। अगर इसका 20% में इंक्रीज करता हूँ तो कितना होता है? चलो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 20% इंक्रीज हुआ तो मतलब 25 प्लस 20% ऑफ 25, मेरे पास 25 रुपया पहले से ही है, 25 रुपीज़ पहले से ही है। 25 का मुझे 20% इंक्रीज़ करना है, मतलब इसमें जितना भी होगा 20% वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो 25 का 20% निकालेंगे तो 5 आएगा प्लस, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो उसको प्लस कर लेते हैं तो कितना होगा 30 रुपीज़, ठीक है। तो 30 रुपीज़ आ गया, मतलब कि अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 30। अगर मैं एक नोटबुक 30 रुपीज़ में सेल करूँ, ठीक है, तो मुझे कितना नंबर ऑफ नोटबुक प्रोड्यूस करना होगा या सोल्व करना होगा, जिसके बेसिस पे मुझे नो लॉस का क्राइटेरिया फेस करना पड़ेगा। तो सेम मेथड है, सेम जैसा सॉल्व किया था हमने फर्स्ट पॉइंट को, सेम सेकंड में भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्लास टोटल रेवेन्यू निकाल लेते। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 30x, ठीक है, ये हो जाएगा 30x। अब इसके बेस पे नो लॉस कॉमा नो प्रॉफिट, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी ऐसा लिख सकते हो आप, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ही अप्लाइड करना है। तो R इक्वल्स टू C, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है अभी मेरे पास 30x और कॉस्ट कितना है 15x प्लस 3000, ठीक है। 3000 मेरा फिक्स कॉस्ट है क्लास और 15x मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अभी 15 प्लस में साइड आएगा तो माइनस, मतलब कि 30x माइनस 15x इक्वल्स टू 3000। इसको माइनस करेंगे तो 15x इक्वल्स टू 3000 और 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3000 को 15 से, तो 200 यहाँ पे नोटबुक प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स को। सेम स्टेटमेंट लिखोगे, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, द मिनिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्व ऑफ द नोटबुक टू एंश्योर नो लॉस इज 200। यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में लास्ट में 200, क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। अब आते थर्ड क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है कि इफ़ इट इज़ नोन इन द एडवांस दैट एटलीस्ट 400 नोटबुक कैन बी सोल्ड पर वीक, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस टू एंश्योर द कंपनी नो लॉस। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया हुआ है कि अगर एडवांस में ही क्या कहती है कंपनी की 400 नोटबुक सेल कर देती है, तो उस जो सेल की गई है 400 नोटबुक, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा क्लास, ठीक है, पर जो बुक है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी आपने देखा कि अगर हम 300 नोटबुक सेल करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है 25। अगर 200 करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस होता है 30, ठीक है। अगर मैंने 400 नोटबुक सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं क्लास कि लेट की सेलिंग प्राइस कितना होगा, x यूनिट होगा, सॉरी x रुपीज़ होगा। तो लेट द सेलिंग प्राइस of
ईच नोटबुक, ठीक है, बी, यहाँ पे अभी मैं x नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं p ले लेता हूँ, ठीक है, p मतलब प्राइस हो गया, एंड x इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू 400 मतलब x क्या होगा अपना नंबर ऑफ नोटबुक सेल, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ नोटबुक के लिए हमेशा देखो क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने x वहाँ पे कंसिडर कर दिया कि नोटबुक कितना सेल किया हमने, 400। देन अब इसके बाद क्लास सेम मेथड यहाँ पे भी आएगा। पहले हम क्या करेंगे क्लास, रेवेन्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग कि जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है अभी अपने पास p है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट कितना है 4, तो मतलब 400 p। अभी देखो सेलिंग प्राइस हमने कैसे यहाँ पे लिखा, ये वाला, ठीक है, 30 कैसे लिखा, 25 + 5 लिखा, ठीक है। हमने फर्स्ट जो था, फर्स्ट जो स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन था उसमें कैसा था कि सेलिंग प्राइस 25 है और x नोटबुक है, ठीक है, तो 25x कर दिया हमने। सेम यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास p और नंबर ऑफ नोटबुक कितना है 400, तो 400 का p से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 p टोटल रेवेन्यू आ गया अपने पास, क्लियर। अब सेम करेंगे यहाँ पे आगे क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, नो लॉस का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का, मतलब सेम स्टेटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, क्लियर। तो मतलब क्या होगा इसका, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाइड कर दे क्लास। तो रेवेन्यू कितना अपने पास 400 p और कॉस्ट कितना है 15x + 3000, तो 15 x के प्लेस पे क्या आएगा अभी 400, यहाँ पे x के प्लेस पे कितना है 400, तो 400 लिख देंगे x के प्लेस में प्लस 3000 और यहाँ पे 400 p। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, 15 4 60 और ये 2 0 प्लस 3000, तो मतलब ये हो गया क्लास 9000 और यहाँ पे 400 p, यहाँ पे भी 400 p। तो क्लास p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो 400 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9000 को हम क्या करेंगे क्लास 400 से डिवाइड कर देंगे, तो p की वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो 2 0 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, 90 का हाफ होगा 45, 45 का हाफ होगा 22.5, क्लियर। 90 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना है 22.5 आ गया। तो क्लास अपने को सेलिंग प्राइस मिल गया, तो यहाँ पे जो हमने लेट किया वो लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, ठीक है, इज ₹22.5, टू हैव नो लॉस। तो यहाँ पे नो लॉस का क्राइटेरिया दिया था, तो टू हैव नो लॉस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये 3 पार्ट से गिवन था, 3 डिफरेंट पार्ट से गिवन था, जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया था, जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने के लिए बोल दिया था, और नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन था वहाँ पे आपको सीधा नंबर ऑफ नोटबुक गिवन था, उसके बेसिस पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आप ये क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट यहाँ पे जो एक्सरसाइज में गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें था, ठीक है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको सीधा 9 से स्टार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग डिमांड फंक्शंस, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज फॉर d इक्वल्स टू 2,5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था कि आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है और एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, राइट। जब आपको डिमांड फंक्शन गिवन होगा 2 और 5, ठीक है, आपको 2 वैल्यू दी गई है डिमांड फंक्शन का, एक तो 2 गिवन है और दूसरा आपको गिवन है 5 गिवन है, ठीक है। तो आपको कहना है पहले टोटल रेवेन्यू निकालना है, फिर एवरेज रेवेन्यू निकालना है, फिर इसमें आपको 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद आपको 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि डिमांड जो फंक्शन गिवन है वो p इक्वल्स टू 20 - 3d गिवन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है p इक्वल्स टू 30 - d² गिवन है, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्लास। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्लास, टोटल रेवेन्यू, या आप आर भी ले सकते हो। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू, राइट, p इंटू डी। डी मतलब मार्केट डिमांड कितना है,
एक्स क्वांटिटी कितनी है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो दैट इज मीन्स पी, ठीक है, पी की वैल्यू गिवन है आपको, पी कितना है 20 माइनस 3d और d का मल्टीप्लाई कर देना है क्लास इसमें, तो मतलब कितना आएगा 20d माइनस 3d का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, टोटल रेवेन्यू आ गया। आप क्या करना है क्लास, टोटल रेवेन्यू में आप सीधा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब जो d है ना वो, मतलब व्हेन d इक्वल्स टू 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दैट इज मीन्स का आंसर कितना आएगा, अगर मैं d के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो d के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास, तो 22 ज़ा 40 माइनस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो मतलब 40 माइनस 3, 4 ज़ा 12, माइनस करने पे कितना आएगा, 12 माइनस करेंगे 40 में से तो 28, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू मतलब ये आर की वैल्यू आ गई क्लास, टोटल रेवेन्यू मतलब आर कितना आ जाएगा 28, जब आपको डिमांड कितना गिवन होगा 2, राइट। नेक्स्ट थिंग क्लास, इसका अभी एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू ए आर, और इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू पी, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड किया हुआ है। और पी की वैल्यू आपको गिवन है, पी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 3d, और वेन क्लास d इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ d की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद अभी हम 5 भी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कितना होता है। तो दैट इज मीन्स 20 माइनस 3 और d के प्लेस में हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 20 माइनस 6, तो कितना आएगा क्लास 14। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 14, समझा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 वाला क्लास, व्हेन d इक्वल्स टू 2, व्हेन d इक्वल्स टू 2। अभी क्लास सेम, देखिए सेम फंक्शन है अपने पास, मतलब अपने पास रेवेन्यू क्या है यहाँ पे, r इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको यहाँ पे 20d माइनस 3d स्क्वायर। तो व्हेन जब आपका डिमांड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब d इक्वल्स टू 5, तो दैट टाइम रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो 20 d के प्लेस पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वन, ठीक है, 25 ज़ा 100 माइनस 3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर 100 माइनस 25 3 ज़ा 75, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, तो आंसर आ जाएगा क्लास 25। तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आएगा क्लास 25। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है क्लास। एवरेज रेवेन्यू मतलब पी होता है, मतलब 20 माइनस 3d हो गया, व्हेन d इक्वल्स टू 5, तो मतलब 20 माइनस 3 और d के प्लेस पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 20 माइनस, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, माइनस कर देंगे क्लास 20 माइनस 15 तो 5, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा क्लास 5। तो इस मेथड से आपको सम को सॉल्व करना है क्लास। अभी इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है क्लास, ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए आता है कि आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली इसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पहले इसका ट्राई कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्लास आपको सेम इसी मेथड का सम गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के मेथड का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, राइट। आपको कहना है कि टोटल कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, जब आपको x मतलब यहाँ पे क्या होगा यूनिट होगा क्लास, x यूनिट कितना होगा 1 या 4 होगा, तो आपको टोटल कॉस्ट फंक्शंस बताना है, सॉरी टोटल कॉस्ट फंक्शंस आपको दिया हुआ है c, ठीक है, और आपको फाइंड आउट भी करना है क्लास टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है और टोटल एवरेज कॉस्ट निकालना है क्वेश्चन के अंदर, जब आपको x की वैल्यू 1 और 4 गिवन होगी। तो यहाँ पे 2 टोटल कॉस्ट गिवन है क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन जो टोटल कॉस्ट है क्लास वो आपको गिवन है, इसको ही हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अब इसका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे क्लास, तो ये एवरेज कॉस्ट ऐसे निकालते हैं हम लोग c अपॉन एक्स, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या क्लास, ये मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्लास को डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन एक्स सेम हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, प्लस यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा तो 5 रिमेनिंग, प्लस यहाँ पे x वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम रिमेनिंग बचा। तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल गया क्लास 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्लास, व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्लास टोटल कॉस्ट मतलब c, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल कॉस्ट दैट इज मीन c, और c की वैल्यू क्या है अपने पास
2 प्लस 5 और x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको 1 प्लस x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद इसको प्लस कर देते हैं क्लास, कितना आएगा आंसर 7 8, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 8। एंड नेक्स्ट थिंग एवरेज कॉस्ट निकालना है आपको। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू 2 अपॉन x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको 1 प्लस 5 प्लस 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा प्लस 5 प्लस 1, तो मतलब क्लास सेम आएगा, मतलब 8। टोटल कॉस्ट भी 8 होगा और एवरेज कॉस्ट भी 8 होगा जब x की वैल्यू यानी कि यूनिट कितना होगा 1 होगा क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग गिवन है आपको कि x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आएगा, तो सेम करेंगे क्लास, आपको यही क्वेश्चन से करना है। तो आपका टोटल कॉस्ट सेम हो गया ये और एवरेज कॉस्ट ये हो गया क्लास। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ क्लास। व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो आंसर क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब c इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ये, तो 2 प्लस 5 x के प्लेस पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 4 और 4 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 5 4 सा 20, 4 का स्क्वायर 16, राइट। अब इसको ऐड कर देंगे तो दैट इज मीन क्लास आंसर आएगा 38, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा अपना 38। नेक्स्ट थिंग एवरेज कॉस्ट करते हैं। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू 2 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस 5 प्लस x के प्लेस पे 4, एवरेज कॉस्ट क्या है अपना ये ना 2x प्लस 5 प्लस x, तो x के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है 4, x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है 4, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 1 सा 2 2 सा। ठीक है, ये आ गया। देन क्लास यहाँ पे अभी आंसर आएगा 1/2 प्लस 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो आप इसको डिवाइड भी कर दो तो भी आंसर आ जाएगा क्लास। आप कैलकुलेटर से यूज़ करोगे तो इसका आंसर आएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 0.5 प्लस 9, तो मतलब आंसर आएगा 9.5, तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल गया 9.5 जब x की वैल्यू कितनी होगी 4। अब क्लास ये जो दोनों क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी सेकंड क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे कि कॉस्ट आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 10 प्लस 3x स्क्वायर, आप पहले क्या करोगे इसका एवरेज कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सेम आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए क्लास। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द डिमांड फंक्शंस d एंड प्राइस p आर एक्सप्रेस बाय 5d प्लस 8p इक्वल्स टू 50। एक्सप्रेस डिमांड फंक्शंस एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ d, ऑल्सो फाइंड द d इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो दैट इज मीन्स अब ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर डिमांड फंक्शंस को हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइस फंक्शंस के बेसिस पे तो किस तरीके से हम लिखेंगे 5d प्लस 8p इक्वल्स 50। अभी ये जो आपको फंक्शंस गिवन है इसकी बेसिस पे आपको बताना है कि डिमांड फंक्शंस क्या होगा। ठीक है, अगर हम डिमांड फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं तो आपको बताना है कि टोटल रेवेन्यू फंक्शंस क्या होगा। एंड अगर आपको डिमांड फंक्शन टोटल रेवेन्यू फंक्शंस मिल जाता है तो आपका जब डिमांड की वैल्यू 2 होगी तो रेवेन्यू कितना होगा क्लास, ये आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझिए कि डिमांड आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिमांड गिवन है प्राइस के बेसिस पे यानी कि 5d प्लस 8p। मोस्ट ऑफ द अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन गिवन होता था। देखो डिमांड फंक्शन किस बेसिस पे गिवन होता था, यहाँ पे ऐसे लिखा होता था p इक्वल्स टू, ठीक है, p इक्वल्स टू यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होता था, सपोज करो कि इधर पे 50 दिया है, ठीक है, फिर प्लस माइनस या जो भी है और यहाँ पे d आ जाता था क्लास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शंस, मतलब p यहाँ पे आएगा प्राइस के बेस पे होता है। ठीक है, डिमांड फंक्शंस क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस, ठीक है, ऑन इट्स प्राइस यानी कि d इक्वल्स टू f ऑफ p होता है यानी कि p का फंक्शंस। तो आपको क्या करना है क्लास, इसी फॉर्मेट में आपको ये भी आंसर निकालना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि डिमांड फंक्शन हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। हमेशा p इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज होगी वो आनी चाहिए क्लास। अभी देखो अपने पास क्या है ना, यहाँ पे 5d है प्लस 8p है इक्वल्स टू 50 है क्लास। ठीक है, ये अपने पास है, इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है इसमें, सबसे फर्स्ट वन डिमांड फंक्शंस निकालना है। डिमांड फंक्शंस कितना होगा, तो क्या करना है क्लास, 8p को आपको दे रखना है। ठीक है, p की वैल्यू आनी चाहिए, तो p ऐसे रखा क्लास, तो 50, राइट। यहाँ पे 5d प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 5d और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि 50 डिवाइड बाई 8
माइनस 5D/8। ठीक है, तो ये आ गया अपना डिमांड फंक्शंस। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो इसमें से कॉमन लेके भी लिख सकते हो क्लास। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5/8, ये कॉमन हो गया, तो इधर बचेगा 10 माइनस डी, ये हो गया पी, मतलब आपको डिमांड फंक्शंस मिल गया। ठीक है, 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 50 में यहाँ पे भी 5 कॉमन है, तो कितना आएगा 10 माइनस डी, तो ये हो गया आपका डिमांड फंक्शंस। ठीक है, और इसके बेसिस पे अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे क्लास, तो कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू पी इंटू डी। ठीक है, तो अपने पास पी कितना आया 5/8 और 10 माइनस डी, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास डी से, तो दैट इज में इसका आंसर आएगा अभी 5/8, ठीक है, 10D माइनस डी स्क्वायर। समझो, तो मैंने क्या किया, डी से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन की व्हेन, ठीक है, डी इक्वल्स टू 2, जब डी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो प्राइस कितना होगा क्लास, ये बताना है। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब P इक्वल्स टू 5/8, 10 माइनस डी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको 2, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 5/8 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 8, तो 8 में से 8 कैंसिल हो गया क्लास, तो रिमेनिंग कितना बचा 5, यानी कि अपना प्राइस कितना आएगा 5, तो देयरफॉर P इक्वल्स टू 5। ये हो गया फर्स्ट। अभी क्लास टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो व्हेन डी इक्वल्स टू 2, आपका डिमांड फंक्शन कितना होगा 2 ही होगा क्लास, ये आपको गिवन है। तो अभी ये जो फाइनल आंसर है इसमें रखेंगे हम, तो मतलब 5/8, 10 और डी के प्लेस पे 2 माइनस डी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 5/8, 10 2 20 माइनस 4, इसको माइनस करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 16। ठीक है, तो 5/8 इंटू 16, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 10। ठीक है, 8 2 16 और 2 5 10, तो अपने के पास टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 10। क्लियर क्लास, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो इसके सेम बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी गिवन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेम गिवन है, द डिमांड डी एंड प्राइस पी आर द एक्सप्रेस बाय दिस फंक्शन, और व्हेन आपको डी इक्वल्स टू 4 होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेम कैलकुलेट करना है डिमांड फंक्शंस और रेवेन्यू फंक्शंस। ठीक है, सेम मेथड यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाइड किया वो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट बार। ठीक है, ताकि हम सॉल्व करें तो आप चेक कर लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और जो आपके आंसर्स आए वो राइट है या नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके फटक से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो करना कैसे, सेम क्लास, आपको पहले डिमांड फंक्शन निकालना है, तो उसका सोल्यूशन है 6D + 20P इक्वल्स टू 100 है, ये आपको गिवन है। तो फर्स्ट वन आपको क्या चाहिए, यहाँ पे P चाहिए क्लास। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे 20P लिखा हुआ है हमने, 6D यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 6D, तो P ऐसे ही रखेंगे क्लास, तो 100/20 हो गया माइनस 6/20 और ये D, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन कुछ आएगा तो कॉमन ले लेंगे क्लास। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ईजी कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्लास हम लोग, तो 3/10 और यहाँ पे D, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो उसको सेम ऐसे रहने देंगे, तो P की वैल्यू आ गई, P मतलब डिमांड फंक्शंस आ गया। अब इसके बेस पे रेवेन्यू निकालेंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल्स टू P इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो P की वैल्यू क्या अपने पास 5 माइनस 3/10 और यहाँ पे D, और इसका मल्टीप्लाई होगा क्लास D से, तो D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D माइनस 3/10 D स्क्वायर। क्लियर क्लास, ये हो गया टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R, टोटल रेवेन्यू। अभी यहाँ पे गिवन क्लास व्हेन D इक्वल्स टू 4, ठीक है, अगर D इक्वल्स टू 4 है देयरफॉर, ठीक है, व्हेन D इक्वल्स टू 4, अगर D की वैल्यू 4 होगी तो अपने पास प्राइस कितना होगा एग्जैक्ट, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो P इक्वल्स टू 5 माइनस 3/10 D, तो D के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको 4, राइट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास 5 माइनस 12/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, मतलब 5 माइनस को डिवाइड करेंगे क्लास तो 1.2 आ जाएगा,
5 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3.8। तो प्राइस कितना हो जाएगा 3.8। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे क्लास, सेम, ठीक है। व्हेन डी इक्वल्स टू 4 तो दैट इज मीन्स आर इक्वल्स टू अपने पास क्या आया 5d माइनस 3/10 डी स्क्वायर। तो d के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी d के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 4 सा 20 माइनस 3/10, 4 का स्क्वायर करेंगे क्लास तो 16, ठीक है। तो 20 माइनस 16 3 सा 48/10, तो दैट इज मीन्स को डिवाइड कर देते 10 से तो 4.8 आएगा एंड माइनस कर देंगे क्लास तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा एंड टोटल रेवेन्यू आएगा क्लास 15.2। आई क्लास की ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, सिर्फ फंक्शन अलग था और डिमांड फंक्शन अलग था, राइट। तो चलिए क्लास इस वीडियो में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जितने क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।